चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला जो है पीएमसीएच में हुआ है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसका जीता जागता उदाहरण जो है आप लोगों के सामने ये पड़ा है। मैगजीन से लेके, अखबार से लेके और बिहार सरकार का रिपोर्ट, और ये सारा चीज लाने वाले जो है व्यक्ति जो है अभी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। पीएमसीएच में चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ है, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के पूर्व प्रधान सचिव उदय कुमावत। कागज यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। साइन जो है मंगल पांडे जी ने भी किया है 5/7/2020 में। और 916.4 करोड़ का जो है अनियमितता एक अस्पताल का बिल्डिंग बनाने के दौरान, अस्पताल को बनाने के दौरान, ये देख सकते हैं। ये कागज है और ये सारा सबूत जो है भैया ने जो है मुझे दिया है। मैगजीन जब खोली है तो अनियमितता ही अनियमितता, आईजीआईएमएस और पीएमसीएच का अनियमितता। जब बिहार सरकार का रिपोर्ट खोली है तो स्वास्थ्य मंत्री के साइन के साथ और प्रधान सचिव के साइन के साथ जो है बिहार सरकार का रिपोर्ट अनियमितता। अखबार खोलिए तो उसमें जो है अनियमितता, पीएमसीएच का अनियमितता। अखबार खोलिए तो पीएमसीएच का अनियमितता। एक अस्पताल में जो है अगर चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ है एक अस्पताल में, सिंगल अस्पताल में, तो जरा सोचिए कि बिहार के सारे अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेजों में जो है, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। साथ ही साथ जो अभी पीएमसीएच के जो अभी क्या है, सुपरिटेंडेंट आईएस ठाकुर जी, उनका पीजी का सर्टिफिकेट जो है वो गलत है। यहाँ पे जो है सबूत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ कोरोना काल में जो है दवा जो खरीदा गया उसमें लापरवाही बरती गई, ये अखबार का कटिंग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और ऐसे अनेकों सबूत अभी और आने वाले हैं, और सबूत आने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइंस है, इमरजेंसी के दौरान जो है आप किसी भी पेशेंट का जो है नहीं इलाज कभी भी नहीं कर सकते। आपको जो है इमरजेंसी अगर कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, आपको पहले इलाज करना है। चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, आपको इलाज करना है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और ये क्या है, ये जो है टेंडर में जो है गड़बड़ी, एलाइट फेलिकॉन, हाँ, मिलता है किसी और को टेंडर और दे दिया जाता है किसी और को टेंडर। ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद से ये क्या है, जीएडी का रूल है। हाँ, जीएडी का सेवानिवृत्त जो विश्व विभागीय कार्रवाई चल रही हो किसी भी अधिकारी पर, उसको किसी भी एपेक्स पद पर नहीं बनाना है, उसको संविदा आधारित नौकरी नहीं देनी है। अब दो बार दिया, जो सुपरिटेंडेंट महोदय है पीएमसीएच के, वो रिटायर्ड हो चुके हैं शायद से 60 साल के उम्र में, सही है कि नहीं है? जी, और उसके बाद से जो है उनको 62 साल की उम्र में रिटायर हुए, और उसके बाद से जो है उनको 2 बार संविदा पे रखा गया, संविदा आधारित। और संविदा पे जो है एक बार जो है इंजीनियरिंग विभाग के चीफ इंजीनियर को 12 करोड़ मिला, 12 करोड़ रुपया उनके घर पे मिला था। अभी कुछ दिन पहले ही, तुरंत अभी एक 1.5 महीना पहले ही जो है उनके घर पे, वो भी रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन चूंकि जो है वो लोग ज्यादा इधर उधर करा देते हैं तो इसलिए उनको रख दिया गया था, इसलिए उनके घर पे 12 करोड़ रुपया मिला था। अब भैया पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और ये सारा कहानी बताइए कि ये सारा सबूत जो है आपने कैसे इकट्ठा किया था और किस प्रकार से जो है ये सारी गड़बड़ियों को आपने पकड़ा है। हम शशि रंजन सिंह नाम हुआ, हम सहायक संपादक हैं केवल सच पत्रिका में। हाँ। और केवल सच पत्रिका में लगातार स्वास्थ्य में थोड़े भ्रष्टाचार पर हम लिखते रहे हैं। आईएस ठाकुर पर इनके रिटायर होने से भी पहले लिखे हैं। इन्होंने, एक लड़की थी अंजलि कुमारी, हेल्थ मैनेजर थी, उसके साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया। वो गई अति पिछड़ा आयोग में, वो गई मानवाधिकार आयोग में। उसके बाद भी कोई कार्रवाई आईएस ठाकुर पर नहीं हुआ। न महिला आयोग कुछ किया, न अति पिछड़ा आयोग किया। नीतीश कुमार के स्वजातीय रहते हुए आईएस ठाकुर का कुछ नहीं कर पाए वो। मतलब लड़की नीतीश कुमार की स्वजातीय थी और उसके बावजूद जो है आईएस ठाकुर पे कोई कार्रवाई नहीं। आईएस ठाकुर ने जो है आपके ऊपर केस भी किया है, 5 करोड़ के मानहानि का मुकदमा पे का है। यही उनके खिलाफ लिखते हैं, ये अय्यासी का जो अड्डा बना दिए हमने, छापा पीएमसीएच को अय्यासी का अड्डा। मैंने इनके जो अय्यासी भवन का फोटो छापा था। और जो नर्स, कैसे आप कह सकते हैं कि पीएमसीएच जो है, मैं गया तो देखा हर आदमी अस्त व्यस्त अवस्था में था। हमको गार्ड पकड़ लिया, मेरा मोबाइल ले लिया, तो हम फोटो नहीं खींच पाए। और वहाँ एक मैटर्न थी, वो मैटर्न स्केलाइजिंग करती थी, उस मैटर्न का फोटो और 86 रूम का फोटो हमने छापा था, बस इसी बात के लिए।
उसके बाद से जो है एक जो है नर्स ने जो है आरोप लगाया और 54 नर्स ने क्या आरोप लगाया? 54 नर्स ने पूरा लिख के विधिवत सरकार को दिया कि यहाँ पर अय्यासी का अड्डा खोला हुआ है, हर मतलब गलत नियत से देखते हैं आईएस ठाकुर, गलत जगह पर छूछा करते हैं। सिर्फ आईएस ठाकुर पे ही आरोप लगा? आईएस ठाकुर पर, बाकी किसी पे नहीं। नहीं। तो एक आदमी 54 महिलाओं के साथ कैसे गड़बड़ कर सकता है? अलग अलग दिन, अलग अलग समय, अब तो बहुत दिन से ना, 7 साल से ये पीएमसीएच में है। हाँ, या सारे लोग मिलकर आईएस ठाकुर को बदनाम करना चाहते हैं? आईएस ठाकुर को बदनाम करना चाहते हैं तो ये पीएमसीएच में देख लीजिए। हाँ। कोरोना खरीद में 33.97 करोड़ का घोटाला। हाँ। ये हम नहीं कर रहे हैं, ऑडिट कर रहा है। ऑडिट कर रहा है, बिहार सरकार का ऑडिट कर रहा है। बिहार सरकार नहीं, भारत सरकार का एजी ऑडिट कर रहा है। एजी ऑडिट? एजी ऑडिट यानी मोदी जी वाला सरकार का ऑडिट कर रहा है कि मंगल पांडे वाला जो है डिपार्टमेंट में घोटाला हो गया है। वो भी यह कह रहा है कि सुबह में टेंडर निकाले हैं और सिंगल बिड में शाम में फाइनल कर दिए। हाँ, ये भैया हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। एजी ऑडिट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजी ऑडिट कराता है, उस एजी ऑडिट में जो है आया है, हाँ, उस एजी ऑडिट में आया है कि 33.97 यानी लगभग 34 लाख का घपला जो है हुआ है एक कंपनी को फायदा पहुंचाने में। एक ने ही डाली निविदा, उसी से खरीद ली गई दवा। सिंगल बिड। सिंगल बिड। कौन सा अखबार का है ये? दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर का है। चलिए, धन्यवाद दैनिक भास्कर। हाँ, आगे बोलिए भैया। हम ये जो एलाइट फेलिकॉन को काम दिए हैं दूसरे कंपनी को हटा के, हाँ, जो बीएमएसएसएल सेंट्रल एजेंसी है वो नामित किया आईएसआई को, हाँ, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी को, आईएसआई को। हाँ, यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट, यहाँ पे कागज है उसका। हाँ, आईएसआई को नामित किया। हाँ, और ये काम दे दिए एलाइट फेलिकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड को। मिला काम जो है आईएसआई को। हाँ, ठीक है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को मिला और इन्होंने काम दे दिया एलाइट फेलिकॉन को दे दिया। और ट्रॉली मैन और ये लोग जो है किस प्रकार से घोटाला करते हैं? ट्रॉली मैन दो कंपनी के पास है, इंद्रप्रस्थ सिक्योरिटी लिमिटेड के पास है, हाँ, जिसको भी अभी शायद एलाइट फेलिकॉन ने हटा दिया है। हाँ, दोनों के पास था। हाँ, जैसे कोई भी पेशेंट आया, एम्बुलेंस उतारने के लिए 500 रुपया चाहिए, हाँ, उसको ऑक्सीजन पर ले जाने के लिए 200 रुपया चाहिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 500 रुपया चाहिए, हाँ, किसी लाचार पेशेंट को अगर बाथरूम ले जाना है तो 200 रुपया चाहिए। हाँ, यही ट्रॉली मैन का बहुत बड़ा कमाई का जरिया है। उसका हिस्सा जाता है वहां के आईएस ठाकुर को और ऊपर तक। हाँ, आईएस ठाकुर और ऊपर तक, मंत्री तक और बड़े अधिकारियों तक। पीएमसीएच आप लोगों का काउंटडाउन चालू है और एक अस्पताल में जो है इतना बड़ा घोटाला हुआ है, एक अस्पताल में, और ये 900 यहाँ पे 916.4 करोड़ का जो घोटाला है और जो रिपोर्ट सामने आया है। और इसमें उदय से कुमावत जो प्रधान सचिव थे, उन्होंने जो है ये रिपोर्ट जो है, उन्होंने ये सारा रिपोर्ट बनाया। और माननीय मंत्री उस समय मंगल पांडे जी 5/7/2020 को जो है इस पे साइन करते हैं। अगर मंगल पांडे जी साइन नहीं करते तो चारा घोटाला जैसा घोटाला हो जाता, बोले हमको। हाँ, मंगल पांडे जी बोले, हाँ, कि अगर हम रद्द नहीं करते तो चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला हो जाता और वो इनको जेल जाना पड़ता। वो हमसे बोले। हाँ, बाद में वही 5 तारीख 7वां महीना 2020 को जो है इन्होंने साइन किया था और उदय कुमावत को 7 तारीख को जो है उदय कुमावत जी को जो है प्रधान सचिव से, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से जो है हटा दिया जाता है 7 तारीख को। 5 तारीख को वो पूरा रिपोर्ट सबमिट करते हैं और 7 तारीख को, सिर्फ 2 दिन के अंदर जो है उदय कुमावत जी को हटा दिया जाता है, क्योंकि 900 उन्होंने 16 करोड़ 40 लाख का जो है भ्रष्टाचार पकड़ लिया था। और इसमें साफ लिखा हुआ है निगोशिएशन के पश्चात इस प्राइज में से 200 करोड़ कम कराई जाती है अथवा 400 करोड़ कम कराई जाती है। इसकी कोई मार्केट प्राइस डिस्कवर किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि मार्केट प्राइस डिस्कवर केवल निविदा के माध्यम से ही संभव है। ऐसा क्यों लिखा गया इसमें? आप ये कह रहे हैं कि हम 900 करोड़ ज्यादा का टेंडर दे दिए, हाँ, वो कह रहे हैं भाई कम कर दीजिए, तो कह रहे हैं 200 करोड़ कम कर देंगे, कभी बोलता है 400 करोड़ कम कर देंगे। तो ऐसा तो थोड़ी होता है, ये ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, इसलिए उन्होंने टेंडर रद्द करने की अनुशंसा कर दिया, उसी के लिए कारण उनका ट्रांसफर कर दिया। यही ट्रांसफर नहीं, अगले दिन कैबिनेट की बैठक में उनको जलील किया गया और कैबिनेट के मीटिंग से भगा दिया गया। आपको कैसे पता है ये कैबिनेट की बैठक की सारी बातें? वो निकला था सारा न्यूज़पेपर में। और ये आहत होकर रिजाइन कर दिए, आईएएस से रिजाइन कर दिए उदय कुमावत। आप पूछ सकते हैं उनसे। मतलब एक ईमानदार अधिकारी जो है स्वास्थ्य विभाग को सुधारने गया, हाँ, तो स्वास्थ्य मंत्री के वजह से जो है उसे इस्तीफा देना पड़ा।
इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा, भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे सरकारी सेवक से रिजाइन। मैं वादा करता हूं मंगल पांडे जी, इतना बड़ा घोटाला सामने आएगा ना ये स्वास्थ्य विभाग का कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और चारा घोटाला से ये बड़ा घोटाला जो है ना, बेतिया में मेडिकल कॉलेज बना है, मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज बना है और पटना में पीएमसीएच, तीनों एक ही कंपनी बना रहा है। और कितना परसेंट एक्स्ट्रा टेंडर किया था? 19%। एक दो को कंपनी था, एक शाहपुर पालम जी 22%। 22%। और मैक्सिमम आप जो है 20% एक्स्ट्रा जो है टेंडर कर सकते हैं। तो एक कंपनी जो है एक जगह जो है एक्स्ट्रा 22% कर देता है। और वो कंपनी जो है सीतामढ़ी वाला काम ले लेता है, वहां पे ई जो है छट जाते हैं। और पटना वाला काम ई ले लेते हैं, वहां पे ऊ छट जाते हैं। शाहपुर जी पालन जी भी जो है बाहर की कंपनी, ये भी बाहर की कंपनी। और एक कौन सी कंपनी का नाम रख रहे थे? नैतिक कंस्ट्रक्शन। नैतिक कंस्ट्रक्शन पूना में जो है बहुत सारा बिल्डिंग उल्डिंग बनाया है। उसके पास भी आरा और मुंगेर मेडिकल कॉलेज का काम है। उनके पास आरा और मुंगेर मेडिकल कॉलेज का काम है। एलएनटी के पास जो है वो पीएमसीएच, उसके बाद से जो है मधेपुरा और उसके बेतिया। शाहपुर जी पोलन जी के पास कौन सा है? सीतामढ़ी। अभी तक मेरे को अभी तक सीतामढ़ी है। बहुत बड़ा ये स्कैम है, नेक्सस है ये। और ये नेक्सस का पर्दाफाश जो है अब हो रहा है, हर जगह से हो रहा है, अखबार से हो रहा है, मैगजीन से हो रहा है, बिहार सरकार के रिपोर्ट से हो रहा है, हाई सुप्रीम कोर्ट जिससे लाइट टेलीकॉम की बात कर रहे थे कि आरभट्ट में कल क्या किया ड्रोन। हाँ, दैनिक भास्कर ने जो है ये पूरा जो है स्टिंग ऑपरेशन किया है। पूरा दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया। अब इस चीज को समझिए ध्यान से, ध्यान से समझिएगा। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पर 76 वैकेंसी, 2.5 लाख में बिक रही है असिस्टेंट की नौकरी। अब जरा बताइए, ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। आर्यभट्ट में असिस्टेंट का 76 वैकेंसी है और 2.5 लाख रुपया में बिक रहा है। और वहीं एलाइट टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इंटरव्यू दस्तावेज वेरिफिकेशन बिना सिर्फ पैसे पर बहाली, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स और ये सारी वेरिफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ पैसे पे बहाली हो जाएगा। 3 जून को भेजा नियुक्ति पत्र, 4 जून को ज्वाइनिंग की ड्यूटी। 3 जून को भेज दिया और 4 जून को जो है ड्यूटी शुरू करा दिया। इस प्रकार की गड़बड़ियां जो है वो बिहार में हो रही है। इस प्रकार की गड़बड़ियां यहाँ पे देखिए आप लोग। दुष्कर्म पीड़ित बच्ची की मौत में लापरवाही पर पीएमसीएच के 4 डॉक्टर को शो कॉज, और गलती से जिसको भेजना चाहिए था उसके जगह पे दूसरे किसी को शो कॉज भेज दिया गया। और ये भी जांच हो रहा है कि उस दिन जो है सुपरिटेंडेंट साहब थे कि नहीं थे। नहीं थे। 2 कंपनी को पेमेंट किए हैं, जॉनसन एंड जॉनसन लिफ्ट की कंपनी है, उसको पेमेंट किए हैं उसी दिन और एक नगर निगम को पेमेंट किए हैं उसी दिन। हाँ, और ये जो है जिस सिक्योरिटी एजेंसी को जो है मिलना चाहिए था उस सिक्योरिटी एजेंसी को, मैन पावर सप्लाई एजेंसी को नहीं मिला, दूसरे एजेंसी को मिल गया। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आप जो है इमरजेंसी के दौरान प्राइवेट या सरकारी कोई भी अस्पताल हो उसमें जो है आपको जो है पहले इलाज करना है, उसके बाद से जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे जो है IGIMS और PMCH की गड़बड़ियां जो है यहाँ पे सामने है आपके। यहाँ पे जो है PMCH में कोरोना के दौरान जो है 33.97 लाख का घपला हुआ है। गलत तरीके से एक ही कंपनी को जो है निविदा दे दिया गया। यहाँ पे जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 916.4 करोड़ का घपला जो है यहाँ पे हुआ है PMCH में बिल्डिंग बनाने के दौरान, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, ये विभागीय कार्रवाई की कॉपी है। अब विभागीय कार्रवाई की कॉपी है। IS ठाकुर जो अभी सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने जो है गलत तरीके से पीजी किया था। वो ऑलरेडी जो है मेडिकल ऑफिसर थे बिस्पी मधुबनी के बिस्पी में जो है मेडिकल ऑफिसर थे, और उसी दौरान जो है PhD जो है 6 महीना के अंदर जो है दरभंगा से कर लिया। नहीं, लखनऊ से। PGI लखनऊ से तो पीजी किए। 2 गड़बड़ियां हैं। एक तो पीजी किए हैं ये मेडिकल ऑफिसर रहते और दूसरा PhD किए हैं दरभंगा में मात्र 6 महीना में इनका PhD, लखनऊ से जो है इनका PG कंप्लीट, ऑलरेडी मेडिकल ऑफिसर रहते हुए। और यहाँ पे जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स है सेवावृत्त जो लोग होते हैं उनको जो है अगर उनके ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई हो रहा है या ये सारी चीजें हो रही है तो उनको गजिस्ट्रेट पद पे नहीं रखना है। ये जो है रिपोर्ट जो है आपके सामने जो है दिखाई दे रहा है। संख्या 1000 दिनांक 10/7/2015 में क्लियर लिखा हुआ। अब जरा बताइए कि ये एक चीज आप देखिए, ये IS ठाकुर हैं सुपरिटेंडेंट PMCH, ये किस तरह से किरानी से बैठ के स्पष्टीकरण करवाते हैं अपने विरोधियों के खिलाफ।
ये देखिए, हाँ ये लग रहा है कि सुपरिटेंडेंट का लक्षण है। हाँ, दलाल है ये सारा सबूत है, और ये सबूत जो है चारा घोटाला से बड़ा सबूत है। अब बिहार के लोगों को निर्णय करना है कि आपके स्वास्थ्य के खिलाफ जो है जाके जो है, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपके जान माल की सुरक्षा जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है क्या होना चाहिए। आप बताइए। मंगल पांडे जी, इस्तीफा तो आपको देना पड़ेगा। इस्तीफा अगर आप नहीं देंगे तो आपकी सरकार जो है जाएगी, ये वादा है आपसे, वादा है। इतना बड़ा घोटाला जो है, ये क्या फोटो दिखा रहे हैं? ये पीके साई हैं, बीच में आईएस ठाकुर और नीतीश कुमार है। हाँ, ये सहयोगी हैं ये तीनों। नहीं, पीके साई जी के बारे में तो मुझे नहीं पता है, नहीं जानकारी है। मतलब जिसके बारे में नहीं जानकारी है उसके बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आईएस ठाकुर वहां पे जो है नीतीश कुमार जी के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सारा सबूत, ये सारा का सारा सबूत, और अभी बहुत सारा सबूत आने वाला है, बहुत सारा सबूत आने वाला है। बस मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक अस्पताल में अगर चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हो सकता है, एक सिंगल अस्पताल में, सिंगल अस्पताल में, तो और सब अस्पतालों में जो है क्या होता होगा बताने की जरूरत नहीं। और ये तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के दौरान का घोटाला है। इक्विपमेंट्स खरीदना, दवा खरीदना, चादर खरीदना, ये सब खरीदना तो वो तो अलग है। ये तो सिक्योरिटी एजेंसी में 40 करोड़ का घोटाला हुआ, उसका भी पेपर जल्द आएगा। सिक्योरिटी एजेंसी में 40 करोड़ का। हाँ। और ये आईएस ठाकुर जो वहां पे जो है सेवाविरत होके जो है बैठे हुए हैं, वो करते क्या है? सुपरिटेंडेंट है, मतलब सुपरिटेंडेंट है। क्या करते हैं? चादर खरीदने में, ये सब खरीदने में, सब कुछ क्या करते हैं वो? अभी जो बन रहा है कंस्ट्रक्शन, एलएनटी जो बना रही है, हाँ। उसमें मेडिकल इक्विपमेंट कौन सा लगना है उसका अप्रूव करते हैं, कौन सा पर्दा लगना है, कौन सा वो कैथ लैब बनना है, सबको अप्रूव जो करते हैं उसमें वो कमा रहे हैं पैसा। अप्रूव उन्हीं के साइन से होता है, उन्हीं के साइन से, कमेटी के। और ये आप आईजीआईएमएस के बारे में बता रहे थे कि 20 करोड़ से जो 20 करोड़ के मशीन से जो है वो लीवर ट्रांसप्लांट का काम चालू हुआ। हाँ, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले लीवर ट्रांसप्लांट। आज तक एक लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, वो भी अनसक्सेस हो गया। 20 करोड़ रुपया सरकार कर गया। सरकार का की जनता का सरकार जो है अपने पापा जी के यहाँ से थोड़े पैसा लेके आता है। कौन मंत्री जी अपना खेत बेच के जो है पैसा डालते हैं? बरका शिलापट पर लिखा हुआ है कि मंगल पांडे ने इसका उद्घाटन किया। हाँ। लेकिन उसके बाद एकमात्र हुआ, वो भी अनसक्सेस। लीवर ट्रांसप्लांट डायरेक्टर बोलते हैं कि मिलता ही नहीं है पेशेंट लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। लीवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट ही नहीं मिलता है। हाँ। और इतने सारे बिहार के लोग लीवर ट्रांसप्लांट कराने जो है दूसरे जगह पे जाते हैं, इतने सारे लोग जाते हैं। और ये सारा सबूत जो है आपने कितना दिन में इकट्ठा किया है? मैं 2-3 साल से इकट्ठा कर रहे हैं, और मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। और बहुत सारे सबूत हैं। और अगर मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में बदतमीजी नहीं हुई होती ना, तो शायद जो है ये मुद्दा बन ही नहीं पाता, और इसको लोग जो है ध्यान से सुन ही नहीं पाते। ये सारी चीजें आप लोग देखिए, ये सारा जो है घोटाला, भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ एक अस्पताल से संबंधित है। तो सोचिए कि बिहार में अनेकों अस्पताल है, सदर अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है अनेकों सरकारी, और उसमें जो है किस प्रकार से गड़बड़ियां होती होगी। उम्मीद है कि आप लोग जो है साथ देंगे, और इस घोटाले का जो है जल्द पर्दाफाश होगा, और साथ ही साथ जो है बिहार में गरीबों का इलाज जो है सही ढंग से अस्पताल में होगा। मोदी जी, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, करबद्ध प्रार्थना है, हम दोनों कर रहे हैं। भैया ने तो 3 साल में ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किया है कि कम से कम एक बार जो है बिहार के किसी सरकारी अस्पताल में आप घूम लीजिए, एक बार जो है बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में घूम लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि आप तक जो है बिहार के अस्पतालों की बदहाली की कहानी पहुंच ही नहीं पाती है, और यूनिवर्सिटियों के बदहाली की कहानी पहुंच ही नहीं पाती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा घोटाला जो है वो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन, ग्रामीण कार्य विभाग, ये सारा चीज जो है इसमें इतना घोटाला हो रहा है, इतना घोटाला हो रहा है, और इसी वजह से बिहार जो है आगे नहीं बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है। अभी जीविका में बहुत बड़ा घोटाला आएगा। जीविका में तो ये सारा मतलब कि ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने की जिम्मेवारी आप रख लेते हैं? जी। कितने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने जो है ये सारा सबूत जो है सबूत यहाँ पे आपने पेश किया, और हमारे माध्यम से जो है इस चीज को दिखाया जा रहा है। और आप लोगों ने अगर शेयर किया और सही ढंग से दूर तक पहुंचाया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक ना एक दिन बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जरूर बदलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और भ्रष्टाचारियों का पोल खोलते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।